कर्माणि न कर्तव्यं न कर्माणि लोकसृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते। जय श्री संबंध प्रकृति के गुणों से समस्त क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन प्रकृति से तादात्म्य के कारण जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है। यह कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में पाप और पुण्य कुछ भी हो, सूर्य प्रकाश निर्लिप्त है, ऐसे ही भगवान सृष्टि के कर्ता होते हुए भी पूरी तरह से निर्लिप्त है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। भगवान न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की यानी कर्तव्य की रचना करते हैं, न वे किसी से कर्म करवाते हैं, न करवाने, अर्थात भगवान के द्वारा ऐसा कोई विधान भी नहीं किया गया है कि अमुक जीव को अमुक कर्म करना ही पड़ेगा, तथा न वे कर्म फल के साथ किसी का संबंध नहीं जोड़ते हैं, न कर्म फल से अपितु सभी अपने अपने स्वभाव आदत प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। मनुष्य अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं, जिससे कर्म फल के साथ उनका संबंध अपने आप हो जाता है। इसमें भगवान का लेना देना नहीं है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का अनुभव, ये तीनों ही जीव सृष्टि वस्तुतः संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य ज्ञान प्रकृति शरीर संसार से आध्यात्म करके स्वयं कर्ता भोक्ता बन जाता है। मनुष्य के अन्य सभी प्राणी प्रकृति प्रदत्त स्वभाव के वश में होते हैं, अतः उनसे उनके स्वभाव में कोई सुधार करना अपेक्षित नहीं है। लेकिन मनुष्य जब तो स्वभाव को शुद्ध करने के लिए ये विशेष बात है। स्वभाव तो शुद्धि है। कामना, राग, द्वेष, मनुष्य चाहे तो अपने स्वभाव को शुद्ध कर सकता है। यदि मनुष्य भी स्वभाव के बस में होकर कार्य करता है तो वह मेरा पशु ही है। हालांकि स्वभाव बहुत प्रबल होता है, लेकिन दृढ़ उद्देश्य बनाकर निष्काम कर्म करने से स्वभाव शुद्ध हो सकता है। लक्ष्मण जी विशाल आसन कहते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सहयोग मिलना, योग छोड़ना, भले बुरे वो शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी हम के बनते हैं। दाव न दोष दुख कर दाता, निर्कृत कर्म भोग सब खाता, योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनिहित मध्यम धर्म मंदा। संबंध हाँ, वो अगले श्लोक का संबंध है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़िए, थोड़ा सा व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। जो इस श्लोक में 14वें श्लोक में बात हुई है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं। स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव में अशुद्ध अंश को बदलना है, इतनी ही बात है इसमें कि स्वभाव तो स्वभाव है, प्रकृति से मिला है, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। उसमें अशुद्ध अंश आया है, राग द्वेष का, आसक्ति का, उसको छोड़ दो। हरे कृष्ण। बताएं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा यानी प्रभु स्वयं कोई कर्म या कर्मों के फल का कर्तापन का निर्माण नहीं करता। यह सब प्रकृति के गुणों यानी स्वभाव द्वारा संचालित होता है। स्वामी जी के अनुसार यहाँ प्रभु शब्द जीवात्मा यानी आत्मा के लिए आया है, जो शरीर रूपी नगरी का स्वामी है। स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा वास्तव में निर्विकार और प्रसन्न है, इसलिए वह न तो किसी कर्म जैसे खाना, उठना, बैठना की रचना करता है, न लोगों के कर्म करने की प्रेरणा देता है, और न ही कर्मों के शुभाशुभ फलों का
संयोग बनता है। स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति यानी प्रकृति की भूमिका अर्थात कर्म और उनके फल को विधान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज और तम के प्रभाव से होता है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव अंतःकरण की स्थिति और संस्कार होता है वैसे ही कर्म उससे अपने आप होते हैं। उसी स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। आत्मा केवल उन कर्मों का साक्षी मात्र रहता है। यह श्लोक अज्ञान को दूर करने के लिए है। जीवात्मा जब स्वयं को शरीर मान लेता है यानी तादात्म्य कर लेता है तब वह मान लेता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में कर्म शरीर और इंद्रियों द्वारा होते हैं। आत्मा से अज्ञानता वश में अपना मानकर सुखी या दुखी होता है। साधक को इस सत्य को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि मैं करता नहीं। जब मनुष्य यह मान लेता है कि क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं और वह स्वयं इनसे अलग है, आत्मा है, तब वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का उद्देश्य साधक को उसके वास्तविक नित्य शुद्ध और आत्मिक स्वरूप का बोध कराना है। जबकि मनुष्य प्रकृति के भेद और अपनी आत्मा के बीच के भेद यानी विवेक को नहीं समझता, तब तक वह